देखिए, कल अपना डाल्टन का परमाणु सिद्धांत चल रहा था। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष देखे थे, जिसमें पहला दोष हमने पढ़ा था कि डाल्टन तो कहता है परमाणु का जो कण है वो अविभाज्य है, जबकि परमाणु जो होता है वो 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। दूसरा कहता है डाल्टन की एक ही तत्व के परमाणु जो होंगे वो आकार द्रव्यमान में समान होंगे, लेकिन यहाँ पर समस्थानिकों में हमने देखा था एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, उनका द्रव्यमान भी क्या होता है, अलग अलग। तीसरा, डाल्टन कहता है अलग अलग तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान अलग अलग होंगे, लेकिन हमने संभारिकों में देखा कि एक ही तत्व के अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं उनका द्रव्यमान भी क्या है, समान। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन का परमाणु है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान 14-14 है, तो संभारिक कहलाते हैं ये। इनके बारे में अपन कल चर्चा कर रहे थे, समस्थानिक और संभारिकों के बारे में। यहाँ तक हो गया था अपना कंप्लीट। यस, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। इसके बाद आप हेडिंग डालिए मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र अगला टॉपिक है हमारा, मूलानुपाती सूत्र। इसमें लिखिए वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित भिन्न भिन्न परमाणुओं के सरल अनुपात को व्यक्त करता है मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। देखिए भाई, मूलानुपाती सूत्र क्या है? कोई भी यौगिक है मान लीजिए हमारा, तो उस यौगिक में परमाणु उपस्थित होंगे अलग अलग, तो उन अलग अलग परमाणुओं के सरल अनुपात को यह व्यक्त करने का कार्य करता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि आप एक कंपाउंड पढ़ते हो हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, और हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र होता है H2O2। तो इसमें 2 प्रकार के परमाणु हो गए आपके, एक तो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। अब हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं, तो इसका सरल अनुपात क्या हो गया, 1:1। तो किसी यौगिक में उपस्थित भिन्न भिन्न परमाणुओं के सरल अनुपात को व्यक्त करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, मूलानुपाती
सूत्र के द्वारा। तो यहाँ पर 1:1 जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 है, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड के मूलानुपाती सूत्र को व्यक्त करता है। अब बात आती है कि यदि हम यहाँ पर एथाइन ले लें, और एथाइन का बेटा सूत्र होता है C2H2, और इसमें यदि हम कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात निकालें तो कार्बन की संख्या भी 2 है और हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है। तो इसका सरल अनुपात भी हमको क्या प्राप्त हुआ, 1:1। यही तो प्राप्त हुआ। और एक और उदाहरण बताता हूँ, जैसे आपने ले लिया बेंजीन, और बेंजीन C6H6 होता है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात निकाले तो आपका 6:6 आ रहा है। तो इसका सरल अनुपात क्या होगा, 1:1। तो देखो हाइड्रोजन, अब समझना थोड़ा सा, यहाँ पे गौर करना इस चीज पे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 आ रहा है। एथाइन में कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात 1:1 आ रहा है, और बेंजीन में भी कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात 1:1 आ रहा है। तो मूलानुपाती सूत्र से हम ये पता नहीं लगा सकते कि वो कौन सा यौगिक है। लगा सकते हैं क्या? आपसे ये कहते हैं कि कोई यौगिक है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात 1:1 है, तो आप कैसे कहोगे कि वो एथाइन है कि बेंजीन है? क्योंकि एथाइन में भी 1:1 आता है और बेंजीन में भी क्या आ रहा है, हमारा 1:1 आ रहा है ना। तो मूलानुपाती तो केवल जो यौगिक होता है उसमें परमाणुओं के सरल अनुपात को व्यक्त करता है, उसके द्वारा हम किसी भी यौगिक के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ओके, यस सर। चलो नोट करो इसको। यस सर। नोट कर लीजिए। कर लिया बेटा नोट? यस यस सर। सर। अब देखिए, अब अपन यस सर। मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार निकालेंगे तो उसकी विधि पढ़ेंगे। अब आप हेडिंग डाल दीजिए, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने की विधि। ये तो अभी अपन ने मूलानुपाती सूत्र के बारे में पढ़ा है, लेकिन मूलानुपाती सूत्र हम निकालते कैसे हैं तो उसको ज्ञात करने की विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हेडिंग डालिए, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने की विधि। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने की विधि। इसमें लिखो, इसके निम्न नियम है। इसके निम्न नियम है। पहला नियम लिखो, सर्वप्रथम परमाणु की सापेक्ष संख्या, सर्वप्रथम परमाणु की
सापेक्ष संख्या ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम परमाणु की सापेक्ष संख्या ज्ञात करते हैं। सापेक्ष संख्या ज्ञात करने के लिए सापेक्ष संख्या ज्ञात करने के लिए तत्व की प्रतिशत मात्रा, ये आपको देगा। जब मूलानुपाती सूत्र निकलवाया जाएगा तो तत्व की प्रतिशत मात्रा दी जाएगी। सापेक्ष संख्या ज्ञात करने के लिए तत्व की प्रतिशत मात्रा में उस तत्व के परमाणु भार, उस तत्व के परमाणु भार का भाग दिया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है बेटा इसके ऊपर। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने का पहला नियम क्या हो गया? सबसे पहले हम जो परमाणु हैं उसकी सापेक्ष संख्या निकालेंगे। अब बेटा सापेक्ष संख्या कैसे निकालेंगे कि सापेक्ष संख्या ज्ञात करने के लिए जो तत्व हैं उस तत्व की हमको प्रतिशत मात्रा दी हुई होगी। वो हमारे सवाल में क्या देगा? तत्व की प्रतिशत मात्रा देगा। तो उस तत्व की प्रतिशत मात्रा में उसी तत्व के परमाणु भार का हम क्या लगा देंगे? भाग दे देंगे। तो भाग देने पर जो संख्या हमको प्राप्त होगी ना, वो उसकी कौन सी संख्या कहलाएगी बेटा? सापेक्ष संख्या कहलाएगी। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। दूसरा नियम यस लिखो। सर। दूसरा नियम लिखिए इसका। जिस तत्व की सापेक्ष संख्या का मान सबसे कम प्राप्त होता है, सापेक्ष संख्या का मान सबसे कम प्राप्त होता है, उसका सभी तत्वों की सापेक्ष संख्या में भाग देकर सापेक्ष संख्या में भाग देकर उन तत्वों का सरल अनुपात प्राप्त करते हैं। सरल अनुपात प्राप्त करते हैं। अब देखो, जब हम सापेक्ष संख्या निकालेंगे बेटा, तो सापेक्ष संख्या निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन से तत्व की सापेक्ष संख्या का मान सबसे कम प्राप्त हो रहा है। तो जिस तत्व की सापेक्ष संख्या का मान सबसे कम प्राप्त होगा उसका भाग अन्य तत्वों की सापेक्ष संख्या में दे देंगे। तो भाग किसका देंगे?
जिसकी सापेक्ष संख्या का मान सबसे कम है, कम वाली का भाग अन्य सभी तत्वों की सापेक्ष संख्या में देंगे। तो जब भाग देंगे तो उससे हमको एक सरल अनुपात प्राप्त हो जाएगा और उस सरल अनुपात के आधार पर ही हम यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भी लिख लेंगे। ओके, यस सर। अब थर्ड पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट, यदि तत्वों का अनुपात पूर्णांक में प्राप्त नहीं होता, है तो उनको ऐसी संख्या से गुणा करते हैं, जिससे पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाए, इस प्रकार उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। ये Realme C2 बेटा क्या नाम है तुम्हारा? Realme C2। नाम बताइए अपना जल्दी से। Realme C2 मोबाइल से जो जुड़ा हुआ है वो अपना नाम बताए। जल्दी कीजिए, नहीं मैं आपको रिमूव कर दूंगा यहाँ से। Realme C2 मोबाइल जिसने वीडियो ऑन कर रखा है, नाम बोलिए जल्दी से। जिसका वीडियो का कैमरा ऑन है वो जल्दी से नाम बोलो अपना। रिमूव कर रहा हूं बेटा फिर मैं। जल्दी बोलो नाम। नहीं बोलते तो ये लीजिए रिमूव। सौरभ कुमार। हट जाओ, 1 घंटे हो गए। बेटा लिख लिया। यदि तत्वों का अनुपात पूर्णांक में प्राप्त नहीं होता तो उनको ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे उनका मान किसमें आ जाए? हमारा पूर्णांक में प्राप्त हो जाए, पूर्णांक संख्या में वो हमें प्राप्त हो जाए। तो सिंपल से हमको 3 चीजें याद रखनी है बेटा। देखो, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछे कि मूलानुपाती सूत्र निकालिए, तो सबसे पहले आपको सापेक्ष संख्या निकालनी पड़ेगी। सापेक्ष संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तत्व की जो प्रतिशत मात्रा दे रखी है उसमें उस तत्व के परमाणु भार का भाग दे देंगे। तो सबसे पहले हमको सापेक्ष संख्या निकालनी है सभी तत्वों की। जब सापेक्ष संख्या हमको प्राप्त हो जाए, उसके बाद जिस सापेक्ष संख्या का मान सबसे कम प्राप्त होगा उसका अन्य सापेक्ष संख्याओं में भाग दे देंगे और सरल अनुपात प्राप्त कर लेंगे। अब मान लीजिए सरल अनुपात हमको पूर्णांक संख्या में प्राप्त ही नहीं हो रहा, वो तो भिन्न के रूप में प्राप्त हो रहा है या पॉइंट के मान प्राप्त हो रहे हैं, तो हमको उसको पूर्णांक में बदलना पड़ेगा। और पूर्णांक में बदलने के लिए उसे कोई ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे उसका मान किसमें परिवर्तित हो जाए? पूर्णांक में परिवर्तित हो जाए। बात आई समझ में बेटा?
सर। यस सर। अब देखिए बेटा, आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा वो क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे देखो, एक क्वेश्चन है आप पे, आपको क्वेश्चन लिखा देते हैं। क्वेश्चन लिखिए साथ के साथ। किसी यौगिक की प्रतिशत मात्रा निम्न प्रकार है। कोई यौगिक है हमारा, किसी यौगिक की प्रतिशत मात्रा निम्न प्रकार है। किसी यौगिक की प्रतिशत मात्रा निम्न प्रकार है, तो उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। और दिया हुआ है, अब आपको क्या दे रखा है? एक तो आपको दे रखा है कार्बन, और कार्बन की प्रतिशत मात्रा दे रखी है बेटा 40%। और दूसरा तत्व दे रखा है आपको हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा दे रखी है आपको 6.67%। 6.67%। और इसके बाद आपको दे रखा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की शेष मात्रा दे रखी है। तो अब आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के एक यौगिक बना हुआ है बेटा। कोई भी XYZ यौगिक हो सकता है आपका, जिसमें कौन कौन से तत्व है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इनकी प्रतिशत मात्रा दे रखी है, और इससे हमको क्या निकालना है? मूलानुपाती सूत्र। तो कैसे हल करेंगे बेटा? देखो, इस तरीके का सवाल आता है आपका। तो देखो, सबसे पहले आप हल करोगे तो कुल प्रतिशत मात्रा कितनी थी हमारे पास? 100। टोटल कितना है? 100% है। अब 100 में से 40% तो आपका कार्बन हो गया, और 6.67% आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। तो कार्बन, हाइड्रोजन का टोटल मात्रा कितनी हो गई बेटा? ये हो गई आपकी 46.67%। 46.67 हो गई ना? तो ये आपको किसकी मात्रा निकालनी है अभी? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की निकाल लोगे तो आप कार्बन और हाइड्रोजन की को घटा दो 100 में से। तो आप घटाओगे कितना? 46.67%। अब आप जब इसको घटाओगे बेटा 100 में से, तो कितना बचेगा बताओ? ये आ जाएगा आपका 53.33। तो 53.33% मात्रा किसकी हो गई बेटा? ये शेष क्या था हमारा? ऑक्सीजन था ना? तो ऑक्सीजन कितनी मात्रा में? इसका मतलब ऑक्सीजन है हमारा 53.33%। 3 चीजें हो गई। देखो, हमको कार्बन की प्रतिशत मात्रा दे रखी थी कितना? 40%। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी दे रखी थी? 6.67%। अब शेष क्या था हमारे पास? ऑक्सीजन था। तो ऑक्सीजन की मात्रा निकालेंगे तो इन दो की दे रखी है, तो दोनों का टोटल कर दिया हमने। तो दोनों का योग कितना आ गया? 46.67 आ गया। अब टोटल कितना था हमारे पास? 100% था। इसमें से कार्बन और हाइड्रोजन दे रखा है 46.67। तो 100 में से जब हम इसको घटा देंगे तो शेष मात्रा किसकी प्राप्त हो जाएगी? ऑक्सीजन की। अब हमको तीनों तत्व प्राप्त हो गए ना, तीनों की प्रतिशत मात्रा।
कौन कौन से तत्व की हो गई? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखो बेटा कैसे हल करोगे। कार्बन की प्रतिशत मात्रा तो कितनी है? 40%। और हाइड्रोजन की कितनी है? 6.67%। वीडियो ऑन करें सभी। वीडियो ऑन करें सभी। तन्मय वीडियो ऑन कीजिए। ऑफ कर सकते हैं, अब ऑफ कर सकते हैं, बंद कर ले बेटा। अब देखिए अपन को कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है अपने पास? 40% है ना। और हाइड्रोजन की कितनी है? 6.67%। और ऑक्सीजन की कितनी प्राप्त हो गई हमको? शेष कितना बचा? 53.33% ऑक्सीजन की मात्रा हो गई। अब अपन को मूलानुपाती सूत्र निकालना है बेटा। तो आपको क्या बताया था? सबसे पहले क्या निकाली जाती है? उसकी सापेक्ष संख्या। तो आप क्या करोगे यहाँ पर? सापेक्ष संख्या निकालोगे ना। और सापेक्ष संख्या कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिशत मात्रा दे रखी है तत्व की, उसमें उसके परमाणु भार का भाग दे देंगे। तो बेटा कार्बन का परमाणु भार कितना होता है आपको बता दिया मैंने, निकालना 12। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन का कितना है? 10 16 है ना। अपन क्या करेंगे? इनकी प्रतिशत मात्रा में किसका भाग दे देंगे? इनके परमाणु भार का भाग दे देंगे। तो अपन ने दे दिया इसमें कितने का भाग? 12 का भाग। फिर हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 6.67%। इसमें कितने का भाग दे दोगे? 1 का। एक का मात्रा हो गई आपकी 53.33%। 33 इसमें भाग दे देंगे हम 16 का। 16 का। ठीक है, ये हमारा पहला नियम हो गया। हम क्या करेंगे? इनमें भाग देंगे। तो देखो जब 12 का भाग आप 40 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3.33 आगे तक आता है तो 3.33 लिख दिया अपन ने। और 1 का भाग दोगे तो ये रह जाएगा आपका 6.67। और 53.33 में जब आप 16 का भाग दोगे तो ये भी कितनी बार जाएगा? 3.33। अरे यस तो बोल लेना। ठीक है ना। अब अपन को क्या हो गई? अपन ने सापेक्ष संख्या प्राप्त हो गई। सेकंड पॉइंट याद करो, बताओ कौन सा था सेकंड पॉइंट? बताइए। हम सरल अनुपात प्राप्त करेंगे। सरल अनुपात। और सरल अनुपात कैसे निकालते हैं? सबसे छोटी सापेक्ष संख्या का भाग देते हैं। तो बेटा इनमें सबसे छोटा सापेक्ष संख्या का मान कौन सा है बताओ? 3.33। 3.33 3.33 का भाग लगा देंगे सभी में। तो 3.33 का 3.33 में भाग दे दिया। 6.67 में 3.33 का भाग दे दिया। और 3.33 में 3.33 का भाग दे दिया। 33 का। ये कितनी बार गया बताओ? एक बार। एक बार जाएगा? 2 बार। और ये कितनी बार जाएगा? 1 बार। एक बार। सरल अनुपात प्राप्त हो गया 1:2:1। तो ये सरल पूर्णांक संख्या है। अगर ये पॉइंट में मान आता बेटा, मान लो ये आ जाता आपका 1.5,
तो फिर आपको इनको पूर्णांक में बदलने के लिए किसी संख्या से गुणा करना होता, लेकिन यहाँ तो ये पूर्णांक में हमको प्राप्त हो गया। तो ये अनुपात किसका प्राप्त हुआ? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो हुआ एक, सॉरी एक, कार्बन का तो एक, और हाइड्रोजन एक, तो, और दो, ऑक्सीजन का एक। तो देखो एक, इससे क्या सूत्र बनेगा? इससे हमारा सूत्र बन जाएगा, कार्बन तो एक रह गया, हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, तो CH2 हो गया, और ऑक्सीजन रह गया एक। तो ये ऑक्सीजन, आपका इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र हो गया। होगा, मूलानुपाती सूत्र। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। आ गई सर। तो इस तरीके से हम किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखिए आप, एक और इसको आप हल करोगे। हल करके मुझे आंसर बताओगे, मुझे व्हाट्सएप करोगे इस क्वेश्चन को हल करके, और सभी विद्यार्थी इसका आंसर लिख करके मुझे व्हाट्सएप करोगे। कल अपन इसका आंसर देखेंगे। आप तो कौन कौन सही भेजता है देखते हैं। लिखिए, किसी यौगिक में तत्वों की प्रतिशत मात्रा निम्न है, प्रतिशत मात्रा निम्न है, तो उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। और दिया हुआ है, एक तो दे रखा है आपको कैल्शियम, एक दे रखा है फास्फोरस, और एक दे रखा है ऑक्सीजन। कैल्शियम की मात्रा तो दे रखी है आपको 38.72%। फास्फोरस की मात्रा दे रखी है आपको 20%, और ऑक्सीजन की मात्रा दे रखी है 41.28%। 41.28%। लिख लिया बेटा? यस सर। आप देखिए, यस सर। अब आप लोग सभी अपना वॉल्यूम बंद रखेंगे, और मैं जिसका नाम बोलूंगा वो अपना वॉल्यूम ऑन करेगा और प्रश्न का आंसर देगा। कल हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मूलानुपाती सूत्र निकाल लिया था, कल हम देखेंगे अणु सूत्र निकालना।
उससे पहले ये क्वेश्चन है, इसको एक कागज पर हल करोगे और हल करके मुझे व्हाट्सएप करोगे, जिससे मैं आपको आपके आंसर को देख सकूं कौन कौन सही करता है। ओके, इस नंबर पर मुझे सभी लोग इसका आंसर सेंड कर दोगे। नाम लिखना है बेटा, लेकिन ऊपर ही ऊपर अपना नाम लिख देना, जिससे मुझे पता रहे किसका आंसर आया है। अब देखिए, चलो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम। आकाश वरदाला, वॉल्यूम ऑन करें बेटा। आकाश वरदाला, वॉल्यूम ऑन करें अपना।